अलग अलग लोग प्रभु के उन संदेशों को थोड़ी थोड़ी देर हमारे साथ बांटेंगे और हमें मालूम पड़ेगा कि प्रभु यीशु ने जब वो क्रूस पे थे वो 7 क्या वचन थे जो बोले। आज का पहला वचन जो बाइबल में मिलेगा आपको लूका की पुस्तक। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस दोपहर में बहुत से लोग आराम कर रहे होंगे, बहुत से लोग सो रहे होंगे, है ना। बहुत से लोग अपने घर के कामों को कर रहे होंगे, बहुत से लोग ऑफिस गए होंगे। छुट्टी नहीं है ना, बच्चों की तो छुट्टी हो चुकी है ना, बच्चों की तो छुट्टी हो चुकी है। हाँ जी, लूका 23:34 है। हाँ, सो परमेश्वर के वचन में लिखा है, लूका की किताब 23 अध्याय और उसकी 34 वर्ड्स में लिखा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हालेलुया। कई बार हम और आप भी, है ना, हम कहते हैं ना, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। तो वो दिखना चाहिए लोगों को, वो लोगों को दिखाई देना चाहिए। और अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई फायदा नहीं। हालेलुया। हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या है। आज ही मेरे साथ तुम्हारे लोक में होगा। आइए इस दूसरे शुद्ध वचन को सुनेंगे सिस्टर पूनम प्रसाद के द्वारा। और जब वो आती है, आइए प्रभु यीशु के नाम में तालियां बजा के प्रार्थना के साथ वचन की गहराइयों में जाएंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें। इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे जो भी इस वचन के द्वारा प्रकाशन दिया है, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये प्रकाशन के द्वारा आप सभी के जीवनों पे ये काम करे और इसकी गहराइयों को हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने पाए। क्योंकि उस कुकर्मी को पता था कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर है, उसे ये अच्छी तरह से पता था। पता दूसरे कुकर्मी को भी होगा, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, वो इस चीज को मान नहीं रहा था। नबी मुबारक से होते हैं अपने धन्य होठों से निकाले जिनके अंदर बड़ी सामर्थ पाई जाती है। अब हम एक और गीत गाएंगे और वो भी आपको इसी बुक के अंदर मिल जाए, आपके मोबाइल में मिल जाएगा। धार धार प्रभु यीशु का पहली बार हिंदी में वचन बांटने वाली हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। और मैं परमेश्वर से भी वही हिम्मत और ताकत मांग कर आई हूँ कि प्रभु मेरी सहायता करना। हम प्रेयर करते हैं। दवा उन्हें मुझे आज ये मौका था। आज का तीसरा वचन है कि का 19वां अध्याय 26 और 27वां वचन। हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले गया। इस वचन के पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि हमारे न्यू टेस्टमेंट में 29 अध्याय, पूरे 29 अध्यायों में जो 7 दिन है वो पवित्र सप्ताह करके कहलाए जाते हैं। और उस माता पर क्या गुजरी होगी, क्या उसकी दिलों में किस तरह की हलचल होगी, ये बात सिर्फ एक माता ही समझ सकती है।
हम अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाए, कोई बीमार पड़े या कोई हमारे बच्चे को लगा हुआ हल्का सा घाव भी देखे, पर परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं था। पर इस वचन के पीछे भी जो भेद छिपा है, हम उसको भी आज सुबह जा रहे हैं। और हमारे बीच में वेनेसा एम्ब्रोज है, वो आज के प्रभु के वचन को देंगी। ये चौथा वचन, और उसके बाद में मुझे हिंदी इतनी आती नहीं है, तो पुनः मुझे ट्रांसलेट करिए। मैं घर पे कोशिश कर रही थी कि मुझे क्या मैं हिंदी में प्रचार कर सकती हूँ, पर उससे नहीं हो रहा था, इसलिए मैं इंग्लिश में करने वाली हूँ और पुनः ट्रांसलेट करेंगे। ओपन मैथ्यू 27:46। आइए हम मत्ती की पुस्तक माय गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी, जैसा लिखा है कि हे प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। This was the first time, ये पहला समय था that God was separated from Jesus, जब परमेश्वर प्रभु यीशु से अलग किए गए। This was a part of the Father and Jesus plan. ये एक योजना थी पिता की और प्रभु यीशु के बीच की। The Father and the Son willingly chose to carry out this plan to save humanity. और उन्होंने बहुत इच्छा अनुसार इस योजना को चुनाव किया था। And the cross, और जो क्रूस था, Father with a very heavy heart, बहुत भारी मन से separated himself from Jesus. पिता ने बहुत भारी मन से अपने आप को प्रभु यीशु से अलग किया था। Because Jesus had taken our place at the cross. क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारा स्थान लिया था क्रूस के ऊपर। जो क्रूस की जो कहानी है, पैगाम ये आसमानी है, बख्शिश ये गैरफानी है, देती अबदी जिंदगानी है। ये क्रूस की जो कहानी है, पैगाम ये आसमानी है, बख्शिश ये गैरफानी है, देती अबदी जिंदगानी है। बहा था लहू यीशु का लहू, जो हर के बीमारी का शाफी है। दर्द जैसा भी हो, जख्म जैसा भी हो, मेरे यीशु का खून काफी है। बहा था लहू यीशु का लहू, जो हर के बीमारी का शाफी है। दर्द जैसा भी हो, जख्म जैसा भी हो, मेरे यीशु का खून काफी है। आज जिंदा हूँ मैं, ना शर्मिंदा हूँ मैं, उस खुदा की ये मेहरबानी है। आज जिंदा हूँ मैं, ना शर्मिंदा हूँ मैं, उस खुदा की ये मेहरबानी है। ये क्रूस की वो कहानी है, पैगाम ये आसमानी है, बख्शिश ये गैरफानी है, देती अबदी जिंदगानी है। ये क्रूस
आसमानी है, बख्शिश ये गैरफानी है, देती अबदी जिंदगानी है। थैंक यू। पुस्तक उसका 19 अध्याय और उसके 28 और 29 पद को पढ़ेंगे। उसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा जी मैं प्यासा हूँ। हाँ, यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह को दोपहर में क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया, कांटों का ताज झुका हुआ है, खून बह रहा है, तपती धूप में सूली पे चढ़े हुए हैं, हाथों में कीले ठुकी हुई है, पैरों में कीले ठुकी हुई है, और 3 किलो के सहारे पूरा शरीर क्रॉस पे लटका हुआ है। और यीशु मसीह व्याकुल होकर एक बात कह रहे हैं, मैं प्यासा हूं। प्रभु के बच्चों, क्या यीशु मसीह को सच में प्यास लगी? लोगों को लगा कि प्यास लगी है, तो जो उसके दुश्मन थे उन्होंने पानी नहीं दिया, उन्होंने सिरका ला करके दिया स्पंज को, जिसको पीने से और प्यास लगती है, सिरका ला के पिला दिया। लेकिन यीशु मसीह को आइए हम आज के छठे बच्चे के लिए हम जैसे बोले प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर से मैं आपके चरणों में आते हुए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सुंदर समय परमेश्वर। So the topic that I am going to preach today, आज का जो विषय है जिसके ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ, it is called, ये कहा जाता है it is finished. पूरा हुआ। Thank you. Bye. धन्यवाद मैं जाता हूँ। It is finished. पूरा हुआ, I tell you, मैं आपको बताता हूँ। all your sins are finished. आपके सारे पाप खत्म हुए, All your generational curses are finished. आपके जो पुरखों के श्राप हैं वो खत्म हुए, Your financial problems are finished. आपकी जो आर्थिक परिस्थितियां हैं वो खत्म हुई, Your sickness and diseases are finished. आपकी बीमारियां खत्म हुई, Your judgment for your sins is finished. आपका जो पापों के प्रति न्याय था वो खत्म हुआ। How beautiful is our Lord. हमारा परमेश्वर कितना सुंदर है। Amen. जो और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा, हे पिता, हे पिता, मैं अपनी आत्मा मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता तेरे हाथों में हूं। सौंपता हूँ। ये 7वां और आखिरी वचन था जो प्रभु यीशु ने दिया। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आज क्या है? फिर से बोले, गुड फ्राइडे। और पता हो, अपने बचना आता, आपको गाना गाना आता ना आता हो, आपको बाजा बजाना आता ना आता हो, पर अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, इसका मतलब आपने अपनी आत्मा को पिता के साथ। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, क्योंकि मैंने हमेशा अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपा। हम अपनी आत्मा को रोजाना पिता के हाथों में सौंपे और बोले, प्रभु हम तेरे अनुसार चले, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। हम संडे को गाते ना, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, वैसे तेरी मर्जी जगत में पूरी होती। एक अच्छा इंसान बन जाइए,